जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है को पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक से दो क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सभी पदाधिकारियों को कैटेगरी वाइज अरेंज किया है। जैसे सबसे पहले हमने संवैधानिक प्रमुखों को अरेंज किया एक स्लाइड में। इसके बाद जो न्यायिक प्रमुख हैं उनको हमने अरेंज किया एक स्लाइड में, ठीक है। और इसी क्रम से हमने सारे पदाधिकारियों को अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। और जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हमने ऐड किया है और इसी वीडियो में आपको मोदी मंत्रिमंडल भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अपने आप में एक यूनिक और महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो संवैधानिक पदाधिकारियों में जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और याद रखना, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और हम महिलाओं के क्रम में बात करें तो ये प्रतिभा देवी पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, 64 वर्ष की, ठीक है। और आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया। उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में हैं जगदीप धनखड़ और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं 15वें नंबर के, और ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और याद रखना, ये भी आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले यानी कि 1947 के बाद जन्मे और प्रधानमंत्री बने ऐसे पहले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और यही रिकॉर्ड जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास में भी है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों न्यायिक प्रमुख की। तो सबसे बड़ा न्यायिक प्रमुख होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, सर्वोच्च न्यायालय के 52वें नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे वी आर गवई। वी आर गवई का पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। जो 51वें नंबर के हैं संजीव खन्ना, इनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है, ठीक है। हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय है। और अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आगे महान्यायवादी, इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कौन है वर्तमान में? ये आर वेंकट रमणी है 16वें नंबर के। देखो, महान्यायवादी पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया, ये कई बार पूछा गया है। और जो महान्यायवादी है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है, ठीक है। इसी क्रम में होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता, ये 15वें नंबर के हैं। और ये महान्यायवादी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और ये क्या करता है? ये अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की सहायता करता है, ठीक है। फिर बताओ दोस्तों कि जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अब बात आती है निर्वाचन आयोग की। तो जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। कौन से क्रम के हैं ये? तो ये 26वें नंबर के हैं, ठीक है। पिछले महीने इनकी नियुक्ति हुई थी। देखो, और जो निर्वाचन आयोग है इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार हैं, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। एक हैं विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये सुकुमार सेन थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको शॉर्ट में सीएजी कैग कहा जाता है, ठीक है। तो कैग जो हैं ये अभी नए बने हैं, इनका नाम है के संजय मूर्ति और ये 15वें नंबर के कैग बने हैं। तो जो कैग है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हिंदी में इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। देखो, कैग पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है।
और पूछा जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। देखो, जिस प्रकार से कैग होता है इसी प्रकार से एक और पद होता है सीजीए। ठीक है, ये होता है सीएजी कैग और ये होता है सीजीए। तो सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। और वर्तमान में जो हमारे देश के सीजीए हैं उनका नाम है एस दुबे। 28वें नंबर के सीजीए हैं ये देश के, तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति, तो ये जगदीप धनखड़ हैं। आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं तत्कालीन, वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोदी चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं। आगे नेता विपक्ष की यदि हम बात करें राज्यसभा में, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, ये इसी साल बनाए गए हैं, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। जेपी नड्डा फेमस पर्सनालिटी हैं और वर्तमान में ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। हालांकि हम मोदी मंत्रिमंडल को अलग से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे, मतलब ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी हैं। 10 साल के बाद लोकसभा के लिए कोई नेता विपक्ष मिला है। लोकसभा महासचिव की हम बात करें तो उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की। तो इनमें जो सबसे प्रमुख पद होता है वो होता है सीडीएस का। तो देश के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। और अनिल चौहान देश के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। जो पहले नंबर के सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी पत्नी सहित मौत हो गई थी। ठीक है, तो थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो ये उपेंद्र द्विवेदी हैं 30वें नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें अमरप्रीत सिंह, अभी 1 महीने पहले समथिंग इनकी नियुक्ति हुई है, 28वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष जो हैं ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर के। जो वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों प्रमुख सचिव और सलाहकारों की, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। सबसे पहले याद रखना प्रधानमंत्री मोदी जी की नई निजी सचिव बन गई हैं, इनका नाम है निधि तिवारी। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव, तो देखो एक तो पहले से थे प्रमोद कुमार मिश्रा, दूसरे नए प्रधान सचिव बन गए हैं शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। मोदी जी के सलाहकार कौन हैं? तो एक हैं अमित खरे और दूसरे हैं तरुण कपूर। ठीक है, इन सभी पदों को और इन व्यक्तियों के नामों को आप याद रखेंगे। फिर बात आती है कैबिनेट सचिव की, तो ये टीवी सोमनाथन है। रक्षा सचिव कौन है? तो ये है राजेश कुमार। विदेश सचिव तो विक्रम मिश्री हैं। और नए वित्त सचिव कौन बन गए हैं? पहले थे तुहिन कांत पांडा, तो तुहिन कांत पांडा दोस्तों ये सेबी के चेयरमैन बन गए हैं। तो वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय सेठ। और पहली महिला विधि सचिव, स्टार लगा लो यहाँ से, ये पूछा जाएगा, अंजू राठी राणा बनी हैं। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं ये अजय कुमार सूद हैं। ठीक है, ये फोटो मैंने चेंज नहीं कर पाई, अजय कुमार सूद। ओके, और गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है? अजीत डोभाल। और डिप्टी एनएसए यानी कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये 2 लोग हैं, एक तो हैं टीवी रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कपूर। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये अनंत नागेश्वरन हैं। और दोस्तों जो गुप्तचर और जांच संगठन हैं उनके प्रमुखों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के हैं। और इनको शॉर्ट में सीबीसी कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्थापना 14 फरवरी 1964 को। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया हैं, 12वें नंबर के। और हीरालाल सामरिया से याद रखना ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के चीफ कौन है? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना 1963 में हुई थी। ईडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ईडी इसका फुल फॉर्म है इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट और हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। और जो ईडी के चीफ हैं उनका नाम है राहुल नवीन, ये नए बने हैं। मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट, स्थापना 1 मई 1956 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और दोस्तों जो आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका। और जो रॉ है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके चीफ हैं रवि सिन्हा। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो चीफ हैं सदानंद वसंत दाते हैं।
एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं इनका नाम है अनुराग गर्ग। अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों में वीएसएफ के जो महानिदेशक हैं दोस्तों इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। वीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसके चीफ हैं राजविंदर सिंह भट्टी, और स्थापना 1969 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों हम बात करें एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके जो चीफ हैं दोस्तों इनका नाम है बी श्रीनिवासन। इसका जो मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, और स्थापना 1986 में। एनडीआरएफ की बात करें, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसके जो महानिदेशक हैं इनका नाम है पीयूष आनंद, और इसकी स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। मोटो है आपदा सेवा सदैव। एसएसबी की बात करें मतलब सशस्त्र सीमा बल, तो इसके प्रमुख हैं अमृत मोहन, स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। आगे दोस्तों एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसके चीफ हैं गुरबीर पाल सिंह, और आईसीजी के चीफ हैं एस परमेश, और असम राइफल के चीफ हैं विकास लखेड़ा। ठीक है, ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव की। तो सबसे पहले नीति आयोग की बात हुई है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तत्कालीन प्रधानमंत्री। मतलब अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बैरी। नीति आयोग के सीईओ ये बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। नीति जो टर्म है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, मतलब अभी हैं नरेंद्र मोदी। और दोस्तों लेटेस्ट वाला अपडेट है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं अभी बने हैं, इनका नाम है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी थे। ठीक है, इसी क्रम में एसएससी के चेयरमैन कौन हैं? तो एस गोपाल कृष्णन हैं। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 1975 में स्थापना, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है प्रीति सूदन, चूंकि महिला है इसलिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और 1926 को स्थापना, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट है दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। और देखो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, लेकिन 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए हैं, इनका नाम क्या है? दिनेश माहेश्वरी, और ये नए बने हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है दिनेश माहेश्वरी का। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। आगे दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्या, और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, इनका नाम है विजया किशोर रहातकर, और ये 9वें नंबर की बनी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण बोर्ड हैं, समितियां हैं, प्राधिकरण हैं और उनके अध्यक्ष हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, सतीश कुमार हैं। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडा, स्टार लगा लो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, अभी बने हैं। और जो सीबीआईसी है यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। दोस्तों सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। और जो ट्राई है दोस्तों महत्वपूर्ण है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सभी पर कंट्रोल किसका होता है? ट्राई का। ठीक है, अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष हैं। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1997 में। अब दोस्तों जो UIDAI है, इसको आधार कार्ड भी बोलते हैं अपन शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके जो CEO हैं इनका नाम है भुवनेश कुमार, स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। आगे दोस्तों जो शिक्षण अकेदमी है उनके प्रमुखों में UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? M जगदीश कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। और जो CBSE है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। ठीक है,
अब दोस्तों जो प्रेस और मीडिया हैं इनके प्रमुखों की बात करें तो पीआईबी के जो प्रधान महानिदेशक हैं इनका नाम है धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है आर माधवन। और आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक जो हैं मौसमी चक्रवर्ती हैं। बीएसएनएल के एमडी हैं रॉबर्ट जोराड रवि। पीटीआई जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष हैं केएन शांता कुमार। अब दोस्तों जो वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन हैं उनके प्रमुखों में इसरो के प्रमुख का नाम आता है सबसे पहले। अभी बने हैं इसरो के चीफ, इनके नाम है वी नारायणन, 11वें नंबर के बने हैं। इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये है AK मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अब जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके प्रमुखों में टाटा ट्रस्ट जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। रतन टाटा की निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए हैं नोएल टाटा। एयरटेल के जो CEO हैं शाश्वत शर्मा हैं। यूट्यूब के CEO भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है नील मोहन। क्योंकि भारतीय मूल के हैं नील मोहन इसलिए ये महत्वपूर्ण है यूट्यूब के CEO, ठीक है। खेल संगठनों की बात करें, खेल संगठनों के प्रमुख में सबसे महत्वपूर्ण संगठन है ICC, ठीक है। जितने भी नेशनल लेवल के क्रिकेट होते हैं उनको ICC ही रेगुलेट करता है। और इसके अध्यक्ष हैं जय शाह है, सबसे युवा अध्यक्ष हैं जय शाह, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके बेटे हैं, ठीक है। ACC इसके अध्यक्ष हैं शम्मी सिल्वा। और BCCI इसके अध्यक्ष हैं रोजर विन्नी, 36वें नंबर के हैं, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं इनका नाम है गौतम गंभीर। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं PT ऊषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष जो हैं इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, पहली अफ्रीकी महिला है ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये 2 पद महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों को आप जरूर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम, पाकिस्तान के हैं। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी एनफिटिनो। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की, ठीक है। जो बीमा संस्थानों के प्रमुख हैं उनमें जो LIC है, LIC के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसको IRDA बोलते हैं शॉर्ट में, इसके अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा, ठीक है। बीमा संस्थानों में फिर नाम आता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का, तो इसके महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। फिर दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। आगे हम बात करें दोस्तों आर्थिक और वाणिज्यिक संस्थानों के संगठन के प्रमुखों की, तो सबसे पहले नाम आता है फिक्की संगठन का। और फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं अभी बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। और इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी, ठीक है। इसी क्रम में नेस्कोम के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। बैंकों के प्रमुख अधिकारियों में RBI के गवर्नर का नाम आता है जो कि अभी बने हैं नए, इनका नाम है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के बने हैं। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आता है। और इसके जो दोस्तों चीफ हैं इनका नाम है मसातो कांडा, 11वें नंबर के हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है CS शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब दोस्तों निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की बात करें तो एक्सिस बैंक की जो प्रमुख है उनका नाम है अमिताभ चौधरी। और दोस्तों सिडबी का पूछा जाता है, सिडबी को कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल। और दोस्तों भारतीय बैंक संघ है, इसके अध्यक्ष हैं MV राव। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनको हमने कैटेगराइज तरीके से पढ़ लिया। इस प्रकार से पढ़ने में, नोट्स बनाने में बिल्कुल आसानी जाती है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, यदि आप करंट अफेयर्स, GK और साइंस को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, तो हमारी 3 ई-बुक लॉन्च हो गई। एक करंट अफेयर्स की है, दूसरी GK GS की है, तीसरी जो है वो साइंस की ई-बुक है। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन ई-बुक को तैयार किया है। यदि आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है और आप कोई रिवीजन करना चाहते हैं, आप वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी इन तीनों ई-बुक को परचेस कर लेना। तीनों ई-बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
या फिर एक नंबर नोट करो 9630 82 94 64। यदि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं कि आपको ई बुक चाहिए तो 2 ई बुक के साथ में एक ई बुक फ्री में दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको ई बुक दी जाएंगी। जो करंट अफेयर्स है वो 69 है, जी के जी एस जो है वो 99 है, साइंस जो है वो 49 है। तो यदि आप 160 का पेमेंट कर देते हैं तो आपको तीनों ई बुक दी जाएंगी व्हाट्सएप पर 5 सेकंड के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका, मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।